अमेरिका के लॉस एंजलिस में बेकाबू हुई जंगल की आग ने जो तबाही मचा रखी है, उससे पूरी दुनिया सख्ते में है। इसकी चपेट में आने से अभी तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घर और कई भव्य इमारतें खाक हो गई हैं। बड़े बड़े सितारों और बिलियनियर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में हैं जो स्वाहा हो चुके हैं। इनमें हॉलीवुड सितारों के आलीशान बंगले भी हैं। एक अनुमान के मुताबिक केवल 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को खो चुका है। सिर्फ 7 दिनों की इस आग ने लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को भी स्वाहा कर दिया। फायर फाइटर्स की पूरी फौज इस आग को काबू करने में लगी है, लेकिन तेज हवाएं कोई अनुशासन मानने को तैयार नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजलिस में भड़की आग 14 जनवरी को 9वें दिन भी धधकती रही। 15 जनवरी को भी आग जल रही है और इसे अभी तक पूरी तरह काबू पर नहीं पाया जा सका है। इसे लेकर नेशनल वेदर सर्विस ने लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज में रेड फ्लैग चेतावनी भी जारी की है और अनुमान लगाया जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। वेदर सर्विस के अनुसार सांता एना नाम की तेज हवाओं का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इससे कैलिफोर्निया की आग के और भड़कने की आशंका है। सांता एना तेज और सूखी और गर्म होती है। ये हवाएं ग्रेट बेसिन के रेगिस्तानी इलाकों से शुरू होती है और पश्चिमी तट की ओर आते हुए रफ्तार पकड़ने लगती है। इस वजह से आग तेजी से फैलती है। लॉस एंजलिस में लगी आग को 16 साल की सबसे भीषण आग बताया जा रहा है और लोगों का मानना है कि उन्होंने इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी। सांता एना ने इस आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यहाँ चीड़ के जंगल हैं। इन्हीं चीड़ के सूखे पेड़ों के जलने से आग शुरू हुई। इसे और भड़काने में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता एना हवाएं खास तौर पर जिम्मेदार हैं। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाले ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। इन हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये पहाड़ों से गुजरते हुए गर्म होती है और हवा में नमी को सोख लेती है। ये हवा जंगलों को इतना सूखा बना देती है कि आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। आग की लपटें इन हवाओं के साथ तेजी से फैलती हैं और घरों और खेतों को तबाह कर देती हैं। जब ये हवाएं चलती हैं तो लोगों का दम घुटने लगता है और राख लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना देती है। इसलिए लोग इन हवाओं को शैतानी कहते हैं। यह न केवल आग को भड़काती है बल्कि इंसान के स्वभाव को भी चिड़चिड़ा बना देती है और उन्हें असहज करके रखती है। ये हवाएं अक्टूबर से मार्च के बीच ज्यादा चलती है, जिसे रोक पाना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह और खतरनाक होती जा रही है। वह इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है और बारिश नहीं हो रही, जिस वजह से आग लगने की घटनाएं समय से पहले सामने आ रही हैं। लॉस एंजलिस के कुछ निवासियों से हम आपको मिलवाते हैं। ये उस घटना के गवाह हैं जब विनाशकारी आग पैलिसेड्स जंगल से लगनी शुरू हुई थी। पैसिफिक पैलिसेड्स में पहले ही दिन आग ने कुल 5300 घरों को जलाकर खाक कर दिया। हम सांता मोनिका पर्वत के किनारे पर हैं। इस सड़क पर सभी घर मेरे ठीक पीछे एक सांता मोनिका पहाड़ों की सीमा पर हैं, जो कमोबेश भारी वनस्पति से घिरा हुआ है। आग 7 जनवरी की सुबह लगभग 10:20 पर सीधे घाटी में शुरू हुई और फिर दक्षिण की ओर बढ़ गई और हवाएं काफी तेज चल रही थी। इसने अंततः पैलिसेड्स गांव तक अंगारे उड़ा दिए और अब सब परिणाम देख रहे हैं। हमें पहले लगा कि ये किसी पैदल यात्री या बेघर व्यक्ति की आतिशबाजी हो सकती है। कोई बिजली नहीं थी, वहां ऊपर कोई बिजली की लाइनें नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आग अपने आप भड़क जाए, लेकिन कौन जानता है। मेरा मतलब है, ये कुछ ऐसा है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि हम जहां हैं वो पैलिसेड्स का सबसे सुरक्षित भाग था। क्या आप जानते हैं, ये कोई बाढ़ क्षेत्र नहीं है या अग्नि क्षेत्र भी नहीं था। क्या आप जानते हैं, स्टेट फार्म ने हमारा बीमा दोबारा बढ़ा दिया था क्योंकि हम एक सुरक्षित क्षेत्र में थे। इसलिए हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि हम सब अभी अपने घर को खोने की तुलना में समुदाय के नुकसान के बारे में अधिक दुखी हैं। जैसे कि मेरे बेटे ने पहले कहा था, अगर ये सिर्फ हमारा घर होता तो ठीक था, हम ठीक हो जाएंगे, हम फिर से अपने घर को बना लेंगे, कम्युनिटी में वापस आ जाएंगे। लेकिन अब हमें कुछ कम्युनिटी के पुनः निर्माण को देखना होगा।
तो ये वास्तव में इस सब का सबसे कठिन हिस्सा है। So that's really the hardest part of this all. एक तरफ कैलिफोर्निया की आग को बुझाने की भरपूर कोशिश हो रही है तो कई देश इसकी मदद के लिए आगे भी आए हैं। कनाडा के बाद मेक्सिको ने भी अमेरिका को आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स भेजे हैं। देखना होगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इस आग पर कब तक काबू पा पाता है।